respected Zonal Manager of Tamil Nadu, आदरणीय सत्यबेन बेहरा सर, हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री के वीरामणि सर, हमारे जोनल लाइजन ऑफिसर डीजीएम श्री सुब्रमण्यम सर, डीजीएम and regional head Chennai North, respected Sri C. Prabhu sir, Chennai South region regional head, respected DGM Sri Swaminathan sir, Kanchipuram region regional head, respected Sri Ravi Kumar sir, and our advisor, respected Sri Ravindra Ramji of All India Union Bank Employees Welfare Associations. Sir, actually we had our central committee meetings yesterday, All India Union Bank Backward Classes Employees Welfare Association. So many representatives across our country present here. So respected Gopi Chand Padihar ji, Bharat Sirvi, who came from Gujarat and Rajasthan, Prakash Mujumdar, Nausad Ansari and Sajal from Calcutta, Mr. Patil from Mumbai, Vijay Kurtakar from Mumbai, Syam Sundar and Sibal from Delhi, and other leaders also, which I am missing. Respected our elder brother, Sri Govinda Rajuluji, who earlier was the president of Officers Fraternity, and auditors of Tamil Nadu team, Sri Natarajan sir, and our earlier All India General Secretary T. Ravi Kumar Saab, S. Sekharan Saab, from Union Bank of India. बहुत सारे हमारे डिग्निटरीज हैं अपार्ट फ्रॉम अवर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक के राजशेखर साहब, चेन्नई पेट्रोलियम के सुरेश जी, एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स. आज का दिन बड़ा, it may be difficult to speak in English fluently for me, so I excuse myself to speak in Hindi. So please allow sir. क्योंकि ये 30 साल का जो सफर है, जो हमारे लीडर आदरणीय श्री जी करुणानिधि, जिन्होंने हम सबको यहां बुलाया है, हम सबको एक लीडर बनाया है, उनकी इस सफलता की जो कहानी हम यहां शेयर कर रहे हैं, यकीन मानिए ये इतना आसान नहीं है कि हम 10-15 मिनट में आपको उस कहानी को शेयर कर सकें कि करुणानिधि ने सिंस लास्ट 30 इयर्स, सिंस 1994, जब 1993 में मंडल कमीशन लगा एंड तमिलनाडु की पहली यूनिट भारत के किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में एंड किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स के जो यूनिट्स हैं, उसमें पहली बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चेन्नई में इन्होंने यूनिट की एस्टैब्लिश किया. और उसके बाद आज 30 साल के बाद पूरे भारत में हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पायोनियर के तौर पे काम कर रहा है. बहुत सारे जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस नहीं थे, तब भी इट वाज आवर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड द मोस्ट रेस्पेक्टफुल मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड जनरल मैनेजर्स ऑफ आवर बैंक, जब सीजीएम नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में भी जो प्रिविलेज हमें मिले करुणानिधि के माध्यम से, वो सचमुच इसे 15 मिनट में आपको नहीं बताया जा सकता. लेकिन ये बहुत ही रिमार्केबल इवेंट है. कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा. आज भारत के
हर स्टेट में हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टीम है। Among 76,000 of employee after merger, Union Bank of India is having 23,000 employees belong to OBC. It is 30%. इस 30% को आप रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना हम मैनेजमेंट से बात कर सकते थे, ना हम रीजनल लेवल पे बात कर सकते थे, ना जोनल लेवल पे बात कर सकते थे, सेंट्रल ऑफिस लेवल पे बड़ी लिमिटेड हमारी पहुंच थी। बट आज जब आप 30 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड ऑल इंडिया हमारा 28 इयर्स जब सेलिब्रेट कर रहा है, तो आपके पास ईच एंड एवरी रीजनल ऑफिसेज में आप हाफ ईयरली मीटिंग्स करते हैं विथ योर डेलीगेट्स। ईच एंड एवरी जोनल ऑफिसेज में आप बातें करते हैं विथ ऑल योर डेलीगेट्स फ्रॉम द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप सेंट्रल ऑफिस में भी आप हर 6 महीने में आप वहां टॉप मैनेजमेंट के साथ अपनी बातें रखते हैं और अपनी चीजों को शेयर करते हैं जो भी आप बैकवर्ड क्लासेस की वेलफेयर से संबंधित हैं। मैनेजमेंट के द्वारा ये जो एक्नॉलेजमेंट मिला है, ये सब कुछ ऐसे नहीं मिला है। आज हमारे बैकवर्ड क्लासेस की एम्प्लॉइज फ्रॉम सब स्टाफ टू क्लर्क, क्लर्क टू ऑफिसर्स and officers scale 1 to scale 2, scale 2 to 3, scale 3 to 4, even scale 4 to 5 where written examination is scheduled, हमें scale 3 तक के लिए 5 days with all facilities, TA, DA, dime allowance, hotel accommodations, special leave, आपको प्री प्रमोशन ट्रेनिंग दी जाती है। स्केल 3 एंड स्केल 4 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 days विथ ऑल फैसिलिटीज, टीए, डीए, डैम अलाउंस, होटल एकोमोडेशन एंड स्पेशल लीव के साथ में आपको 3 days आपको प्री प्रमोशन ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप अपने आप को एक्वेंट करें नॉलेज के साथ में, आप उस स्पर्धा में भाग लें और आप सफल हों। तो ये बहुत सारी बातें हैं एक्चुअली, और न केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सच मायने में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी देन है, वो एंटायरली इट इज गिवन बाय आवर करुणानिधि, नथिंग एल्स, नोबडी इज देयर। मुझे उम्मीद थी कि आज हमारे बीच नारायण सामी आएंगे, हु वाज अर्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पांडिचेरी एंड अर्लियर इन 2006 ही वाज द मिनिस्टर इन पीएमओ। शायद वो होते तो मैं फिर भी वो बात कहता, लेकिन मैं फिर भी वो बात कह रहा हूं कि न केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बल्कि भारत में जो कुछ भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए मिला है, प्रायर टू 2006 आईआईटी, आईआईएम, एम्स एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपके दाखिले के लिए एक बिल आता है 13 दिसंबर 2006 एंड बिल वाज प्रेजेंट इन द लोकसभा एंड इट वाज पास्ड। हम पार्लियामेंट के भीतर थे, वो क्या रहा होगा आप जरा कल्पना कीजिए कि भारत सरकार का एक बिल है जो पहली बार भारत के इतिहास में जो बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन के लिए आईआईटी, आईआईएम और एम्स में एंड अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो लॉ कॉलेजेस हैं उसमें 27% रिजर्व हो रहा था, और हमारे सामने वो बिल पास होता है। लेकिन उसके पीछे की कहानी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यह एक सूचना आपके लिए होगी, लेकिन यह है कि 2004 से लगातार कई बार हर पार्लियामेंट सेशन में करुणानिधि अपनी टीम के साथ में, हम लोग उसमें शामिल हैं, वो जाते रहे, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियंस के घर जाते रहे हम लोग। 11 जनपथ में हम लोग, जो अभी हमारे हनुमंत राव साहब थे वहाँ राज्यसभा के सदस्य थे, उनके यहाँ हम लोग कई बार मीटिंग हुई और लोगों को परस्यू किया गया कि सर दीज आर द इश्यूज, हमारे लोग कहीं दिखते नहीं हैं, ये प्रिविलेज हमें होना चाहिए, अदरवाइज ये कभी नहीं होगा। एंड देन HRD मिनिस्टर, द फर्स्ट UPA गवर्नमेंट was dared to bring the bill in the parliament। मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि 2 दिन के बाद, वो 4 दिन के बाद वो बिल को चैलेंज कर दिया गया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा हालांकि, और 4 दिन के बाद जब वो बिल चैलेंज्ड हो जाता है, अचानक न्यूज में आता है कि जो एजुकेशन बिल था
It was challenged. Someone has filed a writ petition against this bill in the Supreme Court. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कौन था. He was Shiv Khera, UCAN के writer. He was the first person who filed a writ petition against this education bill in the Supreme Court. कहानी बात की है 2008 में फिर हम लोग सुनवाई के लिए गए. फिर बाकायदा करुणानिधि के मित्र थे सुब्बाराव. ही वॉज ए सीनियर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट. हमारे पास बने, हम लोग गए वहां पे, हमारे सामने हियरिंग हुई. बाद में कोर्ट ने उसको 5 जजेस बेंच को भेज दिया, बट इट वॉज पास्ड, फाइनली अप्रूव्ड हो गया. और आज आपके पास जो IIT, IIM और एम्स में रिजर्वेशन है 27% का, उसके पीछे की ये कहानी रही कि कितना इफर्ट्स था. सिमिलरली मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं यूनियन बैंक आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ 90% आई थिंक दे बिलोंग टू चेन्नई. वो सभी पता है कि करुणानिधि क्या करते हैं. हम लगभग 8-10 वर्षों से प्रयास कर रहे थे कि हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए. अर्लियर टू 2012 पार्लियामेंट्री कमेटी थी. इट वॉज फॉर माइनॉरिटी, इट वॉज फॉर शेड्यूल कास्ट, इट वॉज फॉर शेड्यूल ट्राइब सेपरेटली, इट वॉज फॉर वीमेन्स एंड इट वॉज फॉर चाइल्ड ऑल्सो. बट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर OBC वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस. 10 साल तक लगातार प्रयास करते रहे, नहीं हुआ. सोमनाथ चटर्जी स्पीकर बने तो बड़ी उम्मीद थी कि यह पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाएगी, पर उस बार भी नहीं हुआ. फाइनली इट वॉज अगेन दिसंबर 2012, मीरा कुमार वॉज द स्पीकर इन UPA 2 गवर्नमेंट और हमारे लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई. अगेन करुणानिधि, ये पिछले 10 वर्षों का इतिहास रहा. कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंटियंस के घरों पे जा करके हम लोग परस्यू करते थे कि हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि वेदर 27% रिजर्वेशन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द इंस्टीट्यूशंस और नॉट, और यदि नहीं होता है तो फिर कैसे हम उसको रिड्रेस कराएंगे. हु इज द अथॉरिटी जो इसको एग्जामिन करेगी. कानून तो है 27% रिजर्वेशन का, बट वो क्या है, नहीं है, लागू हुआ नहीं हुआ, वो करेगा कौन. So definitely the parliamentary committee is a powerful body having 30 member of parliaments. हमें जरूरत था कि भाई वो आए और हम उनके बातें रख सकें ताकि वो कम से कम वो चीजों को एड्रेस करें. हमने कहा we were very happy. हमने करुणानिधि सर से कहा कि सर प्लीज आस्क पार्लियामेंट्री कमिटी टू विजिट फर्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. साथियों, एक्चुअली it was Chennai, definitely it was Tamil Nadu, Chennai. Parliamentary committee first visited Chennai, and then second, it was 14th February 2013, Trident Hotel में parliamentary committee आई थी. We the people on All India Union Bank Backward Classes Employees Welfare Association were asked to participate in the meeting, along with the chairman and managing director of the bank. So again, हम डिस्कस किए, बहुत सारी चीजों को एक्सचेंज किए, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है, मैं आज भी फक्र से कहता हूं कि हमारे पास करुणानिधि है. दिस इज करुणानिधि. उत्तर प्रदेश में मैं बेसिकली 98 में फॉर्म हुआ था. 98 में आई लिसन्ड speech of our Karunanidhi sir at Patna, where he came in dhoti and kurta, white. And first time I realized, because I was there in the All India Radio for 8 years, I worked in the newspaper, so I know the language and the depth of emotions. So then I felt, and I was also the secretary of AIBA. क्लर्क यूनियन, आई वॉज दैट टाइम आई वॉज क्लर्क. लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं, और उन्होंने चेन्नई मॉडल, जो द्रविडियन मॉडल है तमिलनाडु का, उसको उन्होंने एलोबरेट किया. इट वॉज 98 इन पटना. मेरा ससुराल है वहाँ, मैडम बैठी है मेरी. और वहाँ से आने के बाद उत्तर प्रदेश में हमने एक टीम की स्थापना की. आज 1400 dedicated members are there who contributing 1.5 lakhs rupees per month. Almost 18 to 20 lakhs की फंडिंग हमारे पास पर ईयर आती है. By this fund हम बहुत सारे काम करते हैं, लोगों को
जागरूक करने का काम करते हैं, मैगजीन्स निकालते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं कि आपको क्या चाहिए। और जब हम काम करते हैं तो हमारे पास आइडियाज आते हैं। अचानक अभी मेरे पास आइडिया आया कि हमारे पास रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं है, देन हु विल टेक केयर? हमारे रिक्रूटमेंट में है, वी आर अपॉइंटेड, रिक्रूटेड थ्रू ओपन चैनल, हमें 27% मिल गया। बट फॉर 1 to 2, 2 to 3, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 8, who is examining कि भाई हमारा क्या हो रहा है? Because there is no reservation. Then we are under the leadership of Karunanidhi. Now we are going ahead. We are asking Government of India to implement share of entitlement. You have to ensure the share of entitlement. If it is 27% as a benchmark, you have to ensure the share of entitlement, even though there is no reservation. So बहुत सारी अभी कहानियां हैं। हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बैठे हुए हैं, मेडिकल के बहुत सारे भी ऐसे इश्यूज थे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी परमिट करें तो मैं कहना चाहूंगा। कुछ दिनों की बात है, 2021, आपके चेन्नई में किसी लड़के ने कहा करुणानिधि को, सर इन मेडिकल द सीट्स फ्रॉम ए स्टेट which are transferred to central universities, and you know 50% in the PG and 15% from the UG category for medical MBBS and post graduation. जब ये ट्रांसफर होकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाता है, दिस 50% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड द 15% ऑफ द MBBS लेवल, इस जो ट्रांसफर्ड सीट होता है, मान लीजिए 100 सीट है, किसी स्टेट ने ट्रांसफर किया और BHU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एम्स हमारा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस 50 सीट में और इस 15 सीट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, इट इज 0। फिर करुणानिधि ने बोला ओके, लेट मी एग्जामिन द थिंग्स। फिर उन्होंने एग्जामिन किया और इन्होंने देखा कि इट इज वेरी क्लियरली रिटन ऑन द वेबसाइट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, so there will be no reservation which is transferred seat to the central university from the state, so it is 0। इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद में इन्होंने A4 साइज में, एक पेपर साइज में इन्होंने एक बड़ा सा पंपलेट बनाया, दैट इज 0 रिजर्वेशन इन PG and UG seats which are transferred from a state to central university। इन्होंने लगभग 20 चीफ मिनिस्टर्स को, इंक्लूडिंग आवर यूपी एंड बिहार, सारे चीफ मिनिस्टर्स को इन्होंने चिट्ठी लिखा कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज अगेंस्ट 2006 बिल जो पास हुआ 2008 में, ये गलत है, ये आपको देना होगा। बट बातें उतनी नहीं हो रही थी। एक दिन सडनली अभी जो चेन्नई ब्रॉडवे में हमारा ऑल इंडिया यूनियन बैंक के द्वारा दिया गया कार्यालय है, यूनियन बैंक जोनल ऑफिस जहां हमारा है, 139 ब्रॉडवे आई थिंक, ये अपना एड्रेस उसमें देते थे, हर अपने पंपलेट्स में अपना फोन नंबर वगैरह। एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आया और उस फोन नंबर पे कॉल किया। इन्होंने पूछा कौन है आप? मैंने कहा मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूं। बोले ओके, क्या चाहिए आपको? बोले सर यू हैव ट्वीटेड ए पोस्ट 3-4 days, it is against NEET, it is 0 like that, so what is the credential? I want the proof how you have posted this post on Twitter। so okay, इन्होंने अपने कुछ जो अदर ऑफिस बेरर थे यहाँ पे, इन्होंने कहा कि ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्ट है उनको दे दीजिए। जो पुलिस आए थे उन्होंने वो सारे जेरॉक्स वगैरह उन्होंने ले लिया और लेने के बाद में वो चले गए। करुणानिधि ने उन्हें कन्विंस किया कि दिस इज नॉट वी, जो हम कह रहे हैं इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द वेबसाइट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री कि वहां 0 रिजर्वेशन है। साथियों, 2 दिन के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु श्री स्टालिन साहब ने रीट्वीट किया इनके ट्वीट को। रीट्वीट जब स्टालिन साहब ने किया
तो पूरे देश में हंगामा हुआ, ये क्या बात है भाई। और बड़ा सा पोस्ट, सेम ट्वीट को उन्होंने जब रीट्वीट करते हैं तो पूरे देश में हंगामा होता है। क्या बात है भाई। लेकिन बात फिर भी बनती नहीं है। और मुझे प्राउड है अपने ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दिस स्टालिन साहब जिस पार्टी से हैं, डीएमके से, पी विल्सन साहब ने चेन्नई हाई कोर्ट में रिट लगाया, कहा कि सर ये ऐसे ऐसे है और वो गलत है। चेन्नई हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया इन फेवर ऑफ द रिट कि ये सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो ट्रांसफर्ड सीट हो रहे हैं स्टेट से, उसमें भी 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। चेन्नई हाई कोर्ट के बाद भी, बट भारत, आप जानते हैं, भारत सरकार के अपने सॉलिसिटर जनरल हैं, अपने उनके लॉ ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं मैं कह रहा हूं, 2022 में इन्होंने एग्जामिन किया। एंड वी एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, जबकि आप सबको पता है फिर भी बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, आदेश दिया भारत सरकार को कि ये जितने भी नहीं हुए इन 3 वर्षों में, सबको जोड़ करके और 50% और 15% जो यूजी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें आपको रिजर्वेशन 27% इंप्लीमेंट करना होगा। और एक बार में 4800 सीट्स मेडिकल के लिए आया है, और 4800 स्टूडेंट्स वे आर इंडक्टेड इन द मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ करुणानिधि and other also, definitely other also, but because he is our leader, so I am just telling. और भी आपको मैं बताऊं एक चीज, फिर मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 6-7 वर्षों से लगभग हम लोग बात कर रहे थे। जब ब्रजेश्वर शर्मा सर थे, तब से, उससे भी पहले से हम लोग बातें कर रहे थे कि सर जिस तरीके से SC ST के जो बच्चे हैं जो बाहर हैं, उन बच्चों को जिस तरीके से प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, ओबीसी के लिए भी प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग यूनियन बैंक लाए। बट यूनियन बैंक बार बार कहता रहा कि नो, यू प्लीज टॉक टू IBA, यू प्लीज टॉक टू IBPS, यू प्लीज टॉक टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है। और चूंकि हम ये नहीं जानते हैं कि जिन बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे प्री रिक्रूटमेंट, दोज हु आर नॉट रिक्रूटेड, उन बच्चों के लिए तो हमारा यूनियन बैंक कौन आएगा नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं है, फिर उसके लिए हम क्यों खर्च करेंगे। एंड फॉर द लास्ट 7 years वी हैव बीन स्ट्रगलिंग। एक दिन, इट वॉज 5th October 2022, our leader G. Karunanidhi has written a letter to the Honorable Finance Minister of India, Madam Sitharaman. And I'm very happy to announce you, on 7th October 2022, Ministry of Finance issued a guidelines to all the nationalized banks that you should implement pre-recruitment training for the OBC students. And from this 2023, our Union Bank of India is also implementing this. Other banks are also implementing. So this is our leader. So I'm thankful, sir. Thankful कि मैं यहाँ हूँ।